रोज सवाल करिए, उनके इनपुट दीजिए, फोकस होके पढ़िए, 12 से 15 घंटे कम से कम अपने को देना है। अभी शुरुआती दौर में तुम्हारी आदत शायद 10 घंटे की होगी, कोई बात नहीं। जब भी मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं 10 मिनट का चैलेंज लीजिए। जब भी टेबल कुर्सी में बैठो, 1 घंटे बाद या 40 मिनट बाद लगे कि मुझे उठने का मन कर रहा है, करता है कि नहीं करता, तो अपने आपको बोलना है 10 मिनट और। कितने? बस इतना बोलना है अपने आप को। जब भी मन करे यार उठ जाऊं, पानी पी लेता हूं, या सुसु जाना है, वॉट एवर इट इज, है ना। तो हमारे में क्षमता होनी चाहिए हम 10 मिनट किसी भी अपनी प्रक्रिया को रोक। अरे यस और नो? क्या हम 10 मिनट पानी पीने के लिए रुक सकते हैं? क्या हम 10 मिनट किसी और काम को भी रोक सकते हैं? अरे यस और नो? तो 10 मिनट जब भी अपन बैठे हैं और मन कर रहा है कि अपने को उठ जाना, उससे कितना मिनट और आगे जाना है। धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट एक स्ट्रेच में 3 घंटे से 4 घंटे बैठने की होनी इफेक्टिवली। अभी तुम्हारी आदत ये सिर्फ 40 मिनट की है। कितने की है? सिर्फ 40 मिनट की है। ये 40 मिनट के लिए इसलिए तकलीफ है तुम्हारे को, इसलिए तकलीफ है तुम लोगों को, क्योंकि सिर्फ 40 मिनट्स की है तुम्हारी अभी आदत। इसको धीरे धीरे कितने पे ले जाना है? 3 से 4 घंटे। तुम्हें जे एडवांस का पेपर कितनी देर देना है? 3 घंटे के 2 पेपर, यानी कि दिमाग कितनी देर चलना चाहिए? पूरी रफ्तार के साथ। आवाज नहीं आ रही सबकी? कितनी? कैसे साथ? तो सबसे अभी क्या हैबिट बिल्ड करनी है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि अगले 1 महीने में आपने कितना सिलेबस कवर करा। व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हमें हमारी विनिंग हैबिट्स को बिल्ड करना है। क्या बिल्ड करना है? तो 1 महीने में क्या टेस्ट में नंबर आए डजंट मेक टू मच ऑफ डिफरेंस। वो तेरे कितना सिलेबस खत्म करा उससे कोई खास फर्क। व्हाट रियली मैटर्स इन द फर्स्ट मंथ इज कि क्या मेरी 14-15 घंटे, यानी कि क्लास को हटाकर, क्लास तेरी 4.5 से 6 घंटे चलेगी, यानी कि 4.5 से 6 घंटे हटाकर क्या मेरी 10 से 11 घंटे पढ़ने की आदत है? क्या मैं बैठ के 10 घंटे पढ़ पाता हूं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए? ये विनिंग हैबिट है। बोलो यस और नो। तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? तो पहली, अगर मैं आपसे बोलूं कि रियलिटी में किन हैबिट्स को आपको बिल्ड करना है अभी पहले महीने, तो एक तो सबसे पहली आदत है कि 14 से 15 घंटे पढ़ने की आदत फर्स्ट मंथ में बिल्ड करनी है। ये अभी नहीं है तुम्हारी, अभी नहीं है। अभी ज्यादा परेशान नहीं होना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी इस बात को, हैबिट को बिल्ड करिए। इसको सबसे पहली बात। दूसरी बात जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़िए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आपको इंपॉर्टेंट है आपके। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? सब्जेक्ट। ऐसे नहीं मैथ्स समझदारी मैथ्स पढ़े जा रहे हैं। मुझे तो खाली मैथ्स सिलेक्शन हो जाएगा क्या? खाली केमिस्ट्री से हो जाएगा क्या? खाली फिजिक्स से हो जाएगा क्या? सर मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट से पढ़े ही जा रहे हैं। क्यों पढ़े जा रहे हैं? क्यों पढ़े जा रहे हैं? 1 से सिलेक्ट, 3 से सिलेक्ट होंगे, और सबसे ज्यादा सिलेक्ट कौन कराएगा? ये पहले भी बोला था मैंने। बोलो यस और नो? 3 घंटे केमिस्ट्री रोज पढ़ो, भाई साहब मौज हो जानी, तुम्हें याद होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं, अभी कोई बच्चा बोले सर अभी तो कोर्स धीरे धीरे चल रहा है, अरे क्या दिक्कत है, इनऑर्गेनिक रटने रट। मैं पता इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर है तुम्हारे, सॉल्ट एनालिसिस, मेटलर्जी, उसमें टीचर का रूल अभी रटे ना एनसीईआरटी से। तू बोलेगा सर पढ़ाओगे नहीं क्या? अरे पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, पढ़ाएंगे तुम्हें। पर अगर अभी शुरुआती दौर में तुम्हें लग रहा है कि हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं और हमारे पास शुरुआत में लग सकता है, अगर समय है तो रोज उठ के क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी। किसकी? इनऑर्गेनिक की। किसकी? जो चैप्टर रटेंगे। सॉल्ट एनालिसिस याद होनी चाहिए, मेटलर्जी याद होना चाहिए, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। अरे पढ़ा है ना ये, वो याद होना। उसके सारे सवाल एनसीईआरटी से आते हैं भाई साहब, सारे। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स है। क्या है? अच्छा बच्चा कहता है, एक छोटी सी बात बताता हूं इसमें, फटाफट। मैं तुम्हें बहुत बोर तो नहीं कर रहा? कर भी रहा हूं तो सुनो, काम की बात है, क्योंकि मुझे पता काम की बातें बता रहा हूं तुम्हें, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। मैंने पहले भी बोला था हंसी मजाक करूंगा, ये करूंगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। पर मजे के लिए नहीं आया हूं, सिलेक्शन के लिए आया हूं। वैसे भी ज्यादा क्लासें नहीं ले सकता हूं हर बैच में। अरे यस और नो? एक बार फिर से एक बात ईमानदारी सोचो, जो तुम्हें यहां सामने से बोल रहा है यानी कि एनवी सर, क्या वो शायद मां बाप के बाद वो पहला व्यक्ति है जो तुम्हारा सबसे ज्यादा सिलेक्शन चाहेगा? अरे यस और नो? ईमानदारी सोचो, लॉजिकली सोचो। अच्छा दूसरी बात, तुम्हारे मां बाप से भले मैं पीछे हूं तुम्हारे सिलेक्शन चाहने में, पर क्या सबसे ज्यादा अच्छा सलाहकार हूं? तुम्हारे मां बाप तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इसकी सलाह भला चाह सकते हैं, नहीं देंगे, देने उनको अनुभव नहीं है ना उस बात का। अरे यस और नो? मुझे अनुभव है और मैं तुम्हारा सिलेक्शन चाहता हूं। अरे मेरी कोचिंग में सिलेक्ट होने चाहिए यार। लॉजिकल है ना। हमारे तुम्हें सफल होना है कि नहीं होना? तुमसे ज्यादा भी मुझे भी सफल होना है। अभी क्या उम्र है मेरी? 38 साल की। अभी तो कहां पहुंचा हूं, तो पता नहीं कहां जाऊंगा। और इसमें कोई बुराई वाली बात? क्या एस्पिरेशनल होना बुरी बात है क्या? अरे अच्छे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्यों नहीं एस्पिरेशन होंगे? 15 घंटे काम कराओ, साला लग के करेंगे। अगर तुम्हें जुनून है ना कुछ बनने का, उससे ज्यादा जुनून तुमने मेरे से ज्यादा जुनून होना चाहिए, और मेरे से ज्यादा जुनून लाना इतना आसान
लाके बताइए कि हाँ सर ऐसे काम कर सकते हैं हम, ऐसे काम आपकी तरह करके करके हम बता सकते हैं। इसलिए जुनून मुझे भी है। और मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर शिक्षा के लिए मुझे कुछ करना है तो मेरे पास ऐसी खेप तैयार है जिसमें मैं बहुत सारी चीजें अप्लाई कर करके उनके रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सकता हूं। ये मुझे समझ में आता है, ये मुझे क्लैरिटी से समझ में आता है कि ऐसे मेरे को और कहां मिल सकता है। खैर मैं आपके उसमें चला गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। अब बच्चे को समस्या क्या आती है मैं आपको बताता हूं, उसका आंसर दे रहा हूं आपको, छोटे छोटे जो आपको समस्या आती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में जब लोड बढ़ जाएगा तो होमवर्क रोज मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब समझना अच्छे से, होमवर्क रोज मिला साहब, बच्चा कहता है सर मेरा तो होमवर्क ही कंप्लीट नहीं हो रहा। लॉजिकली नहीं चलते हो तुम लोग। अगर तुमने सोच लिया कि मुझे 9 घंटे पढ़ना है, कितने घंटे? 9 घंटे क्लास के अलावा पढ़ना है, तो 3 घंटे सब्जेक्ट के हैं कि नहीं है? मान लिया कि हमें 2 घंटे सवाल करने के लिए मिलेंगे, मान लेते हैं एक बार, वैसे 1 घंटे थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब तो मानते 2.5 घंटे, मतलब 7.5 घंटे मिले। आप 7.5 घंटे में से 2.5 घंटे आपको एक सब्जेक्ट के मिले और आपको 2 घंटे किसके लिए मिले? सवालों के लिए। अब जब सर ने सवाल दिए, मान लीजिए आज आपको मैथ्स का होमवर्क है 40 सवाल, कितना है? फिजिक्स का कितना है? मान लीजिए 25, और केमिस्ट्री का कितना है? मान लीजिए अगेन 40। अब आपको पता है कि मेरे को ये 40 सवाल करने के लिए कितने घंटे मेरे पास? अरे तो एक ही सवाल में आधा घंटा थोड़ी लगा सकते हो, लगा सकते हो क्या? उस दिन भी वो बात बोली थी ओरिएंटेशन में भी, वापस उस बात को कैसे लगा सकते हो मुझे बताइए? नहीं लगा सकते ना। अरे नहीं लगा सकते ना, तो क्यों लगा देते हो? तो क्यों लगा देते हो? लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट या तो फिजिक्स का कंप्लीट होगा, या मैथ्स का कंप्लीट होगा, या केमिस्ट्री कंप्लीट होगा। और जब होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो तुम्हें अगली क्लास में ज्यादा समझ में, क्लासेस तुम्हारे लिए बोरिंग होती जाएंगी। जो भी काम टीचर ने दिया है, जो डिस्कशन होने वाला है, कुछ भी हो जाए, हर सवाल पढ़ा हुआ होना, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम। मैं आज ये बता रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। अच्छा, क्या मेरे पास अनुभव है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए मुझे बताना चाहिए? क्योंकि 12वीं का टीचर नहीं हूं, जे एडवांस की बातें कर रहा हूं आपसे कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अब अगर आपको सोचो 40 सवाल मिले तो आपको सबसे पहले घर जाके क्या करना होता है कि आज प्लानिंग करनी होती है। अच्छा 2 घंटे मेरे पास सवाल हैं, सॉरी 2 घंटे मेरे पास हैं फिजिक्स के लिए, 120 मिनट है, कितने? तो 40 से डिवाइड करो, कितने हुए? क्या 3 मिनट हर सवाल के लिए? इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, कितने से? कितने से? यानी कि एक सवाल को मैक्सिमम मैं 6 मिनट दूंगा। ये 2 इसलिए क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 1 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे। यानी कि किसी भी सवाल को मैं 6 मिनट से ज्यादा, क्या ये हर सवाल का समय रोज बदलेगा? अरे यस और नो? डिपेंडिंग ऑन द वर्क, डिपेंडिंग ऑन द, अरे आज मेरे पास काम ज्यादा है तो मैं 5:30 बजे उठ गया था, आज 5:30 बजे से काम कर रहा हूं। अभी तुम्हारे जाते ही मेरे को फिर इसके बाद मेरी 6 मीटिंग अलाइंड है तुम्हारी क्लास के बाद, लगातार शाम को 9 बजे तक, लगातार 6 बजे तक, सॉरी 9 बजे तक 6 मीटिंग्स अलाइंड है। मुझे पता है मेरे को काम खींचना है, तो अपने को पहले से प्लानिंग होनी। मेरी सुबह की प्लानिंग, सुबह फ्रेश होने जाते ना तभी हो जाती है कि आज क्या करना है। उस टाइम को यूटिलाइज करें ना, बेकार क्यों करने वाले हो तुम लोग भाई? आराम से भाई साहब खाना खा रहे, जुगाली कर रहे हैं भैंसों की तरह। मेरे को 5 मिनट लगते हैं खाना खाने में, कितने? 5 मिनट। ऐसे नहीं टीवी के सामने बैठ गए मैच पे, आधे घंटे तक खाना खा रहे हैं, ये मोशन का बच्चा नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे वादिया यस और नो? 6 मिनट लगाएंगे, कितने मिनट? 6 मिनट लगाएंगे, और हम रोज ये काम करेंगे। अच्छा, अब आपने सवाल करे, आपके 40 सवाल थे, हो सकता है कि 120 के पहले आपने इस प्रक्रिया को फॉलो करा, हो सकता है कि आपके पास 1.5 घंटे में आपके पूरे 40 सवाल अटेम्प्ट, क्या आधा घंटा बच गया? अब आधा घंटा उन सवालों पे लगा दो जो आपको लगता है कि और फाइट मारता तो। अरे यस और नो? अब ध्यान सुनना जो मैं कहने वाला हूं, प्लीज ध्यान सुनना, गड़बड़ मत करना। सोच के देख कि 40 सवाल सर ने होमवर्क दिए थे, तूने इस प्रक्रिया को फॉलो करा, क्या एक बात तो तय हो गई? एक बात तो तय हो गई, 1.5 घंटे में हमने 40 सवाल एक बार अटेम्प्ट कर लिए, हो जाएंगे अगर इस प्रक्रिया को करोगे तो 1.5 से 1 घंटे 45 मिनट पक्के से हो जाएंगे। अब एक बात समझो कि 40 सवाल जब सर ने दिए तो मैंने सारे सवाल अटेम्प्ट तो कर लिए, बोलो यस और नो? ये दूसरी बात है कि कितने हुए और कितने। अब ध्यान से सुनना, अब कब कितने हुए इसको ध्यान से सुनना, जो मैं कहना चाह रहा हूं इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान समझेंगे अपन। अगर इन 40 में से ऐसा शुरुआत में हो सकता है किसी भी बच्चे के साथ किसी भी सब्जेक्ट में, अगर इन 40 में से तेरे से मान लीजिए कि 25 से ज्यादा सवाल हो गए, क्या हो गए, तो तेरे को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है? ध्यान से सुनना। तू क्लास में जाएगा, सीडी मतलब क्लास डिस्कशन, सीडी मतलब क्या 15 जो सवाल तेरे से नहीं हुए उसमें से प्रैक्टिकली अभी भी क्लास में डाउट पूछने के बाद 15 तो शायद पूछ पाई है, जरूरी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक तू ही अकेला क्लास में ऐसा हो जिसका तेरा डाउट हो, बाकी किसी का डाउट तो बच्चे नहीं पूछते।
पर फिर भी क्लास डिस्कशन के बाद ये 25 का फिगर 35 के आसपास आ जाएगा। कितने के आसपास आ जाएगा? 35 के आसपास क्लास डिस्कशन के बाद। इस 35 के बाद अपन घर जाके क्या देखेंगे? टीएस क्या है? टेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है? क्या है? अगर वो भी समझ नहीं आए तो क्या देखेंगे? और वो भी समझ में नहीं आया तो क्या डाउट काउंटर पे जाएंगे? ये प्रक्रिया फॉलो करनी है, ये प्रक्रिया फॉलो करनी है। और फिर भी कुछ ना आए तो क्लास के बाद जिससे आपने पढ़ा है उसके बाद डाउट पूछिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो? पर मेरा तो सब्जेक्ट बहुत वीक है, मेरे को तो सर आ ही नहीं रहे। और ये मान लीजिए ऐसा हो रहा है 40 में से अपने को सिर्फ 15 ही सवाल हुए। ऐसा हो सकता है, डरना मत। कितने? और ऐसा 2-3 बार हो जाए तो पहली बात तो इसका मतलब ये वाला सब्जेक्ट हमारा बहुत, तो क्या हमें क्लास देखने से पहले लेक्चर देख के जाने? अरे यस और नो? पर अगर मेरे से 15 ही हुए तो मैं इस क्लास डिस्कशन से पहले टेक्स्ट सॉल्यूशन देख लूंगा। क्या देख लूंगा? अगर मेरे से बहुत कम हुए हैं तो मैं पहले क्या देख लूंगा? टेक्स्ट सॉल्यूशन अगर देख लेगा तो तू सवाल देखेगा, करीब करीब 25 सवालों के टेक्स्ट सॉल्यूशन देखेगा। कितने के? मैं तेरे को कह रहा हूं तेरे को 15 फिर आ जाएंगे, तो 30 के आसपास पहुंच जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, जाहिर सी बात आप इस बात को समझ रहे हो। 30 के आसपास आप, तुम्हें मेरी बात समझ? अब तू क्या करेगा? क्लास डिस्कशन क्या करेगा? लगभग 38-40 पे तू पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचे तो वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, और ये भी नहीं हो तो डाउट काउंटर पे चला जाना। ये ध्यान में रखना है। अच्छा, ये वाली कहानी अगर 3-4 बार रिपीट हो जाए, इसका मतलब ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से समझ, इसका मतलब मुझे उसको देखने जाने से पहले, उस क्लास में जाने से पहले मुझे उसके लेक्चर देख लेने। Here you have to utilize online. So क्लासरूम कोचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां से सिलेक्शन सबसे ज्यादा होता है। बट क्या इसमें हमें ऑनलाइन के जो ऑनलाइन के टूल्स हैं उसे भी यूज लेना आना? तो अब हम सिर्फ अपने आप को ऑफलाइन नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ आए पढ़ाए चले गए। ट्रेडिशनल कोचिंग नहीं हो रही है। इट शुड बी राइट मिक्स ऑफ ऐप एंड दिस थिंग। बच्चा क्या करता है? पढ़ और कहीं रहा है, ऐप कहीं और की ले ली। ऐसे सिंक्रोनाइजेशन होने वाला? क्या वी आर सिंक्रोनाइज्ड? आवाज नहीं आई? यस और नो? यू नीड टू फॉलो दिस, यू नीड टू फॉलो दिस। अगर इन सब बातों पे तुमने ध्यान दे दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोकने वाला, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा सिलेक्शन। कोई नहीं रोक सकता तुझे, कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकती, दावे के साथ मैं तुमको कह रहा हूं। पर ये करना पड़ता है। अभी क्या होता है, अभी तो बच्चों समझ में आ रहा है तो वो थोड़ा बहुत कुछ दिन करते हैं, पर धीरे धीरे वो भूलने लगते हैं। पर मैं कह रहा हूं रोज रोज मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा, ये बातें आपको याद में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना है बोलो? बात में कहां से उठा के लाए बोलो? क्लियर है? सबसे पहली बात, कितने घंटे पढ़ेंगे? और कितने घंटे पढ़ेंगे? क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या मेक श्योर करेंगे कि होमवर्क पूरा? कैसे होमवर्क पूरा होगा बोलो? क्लियर है? अरे यस और नो? उसमें भी क्या प्रक्रिया क्या होनी चाहिए बोलो? क्लियर है? ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, अनुभव का ज्ञान है।